आज बहुत ही खास प्रेस कॉन्फ्रेंस है। डॉक्टर संदीप भटनागर एक हमारे लिए विश्व पितामह की तरह है। करीब 3 दशकों का अनुभव है उनके पास। डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, साथ में डॉक्टर चेतन गोयल हैं, आईसीयू हेड है, काफी दिनों से हमारे साथ हैं। और तीसरी चेयर पर बैठे डॉक्टर गौरव बिंदर। हमने कोशिश करी, हमेशा हमारे साथ पेशेंट रहते हैं। इस बार पेशेंट नागपुर और पुणे से थे, जिसके बारे में बहुत ही कड़ी बीमारी है। लोग बोलते हैं कि अपने जितने आप चेहरे की ख्याल रखते हैं उतना पैरों का ख्याल रखना चाहिए। कर नहीं पाते, इससे डायबिटिक फूड से पीड़ित थे। हमने उनको कनेक्ट किया है नागपुर से, आपके सामने स्क्रीन पे हैं। जैसे मौका मिलेगा उनसे पूछेंगे उनके अनुभव के बारे में। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गौरव बिंदर से दो शब्द। पहले तो आप सबका स्वागत है और धन्यवाद आप अपना स्क्रीन के समय निकाल के यहाँ पर पधारे। सो पारस हेल्थ पिछले 3 वर्षों से काफ़ी मेहनत से लोगों का इलाज कर रहा है। हमारे पास पूरी डॉक्टर्स की टीम है, सारी स्पेशलिटीज अवेलेबल है। और इस पर्टिकुलर केस के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से हुआ, क्या हुआ और कहाँ ये किस तरीके से टर्न हुआ। ये पेशेंट हमारे पास में करीब आया था 21 अप्रैल को और उसका सिम्टम सिर्फ हाथ पैरों में दर्द और फीवर। पुराना डायबिटीज था, मेरा फॉलोअप है, बहुत लंबे टाइम से दिखाता है, 10-15 साल से। पर रहता नागपुर के आसपास किसी गांव में है, लेकिन आता 4-5 महीने में एक बार है। इस बार आया तो उसका कंट्रोल शुगर बिल्कुल खराब था, कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दिखाया नहीं है तो कंट्रोल नहीं था। फीवर और हाथ पैर के दर्द के साथ में आया था। सिर्फ यही कंप्लेंट से चलता हुआ पेशेंट आया था, वॉकिंग पेशेंट था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वॉकिंग पेशेंट था, चलता हुआ मेरे चैम्बर में आया, सिर्फ फीवर और ये, इसको हमने एडमिट किया और पूरा एग्जामिनेशन में देखा कि उसके पैर में एक छोटा सा घाव था, छोटा सा पैर में घाव, जो देखने से बहुत खराब नहीं लग रहा। और इतना सा करने के बाद में उसको एडमिट किया। 2-3 दिन तक इसको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चालू हुआ। ट्रीटमेंट से वो उसको बेनिफिट हुआ, उसका बुखार टूट गया, सब कुछ ठीक हुआ। उसको बहुत तेज सांस चला और ऑक्सीजन सैचुरेशन एकदम गिर गया उसका। ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने का मतलब हुआ कि उसके शरीर में कुछ ना कुछ लंग्स में गड़बड़ है, हार्ट में गड़बड़ है। डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवैल्यूएट किया तो लंग्स में इंफेक्शन आया, पहला चीज। दूसरा चीज, डायबिटिक फुट वाला पार्ट था वो भी था, उसको आईसीयू में करना था। और धीरे-धीरे ये 2-3 दिन में इतना खराब हुआ कि जानलेवा हो गया। अब आप जो उसका यूरिन बिल्कुल बंद हो गया, कंप्लीट यूरिन शटडाउन। डायलिसिस पे गया, 3 से 4 डायलिसिस के सेशंस हुए। और अब आप ये सोचिए कि जरा सा पैर का जो प्रॉब्लम था और फीवर की कंप्लेंट्स थी, उसने उसको कहां पहुंचा दिया। क्यों हुआ? क्योंकि उसको इग्नोर किया। मेरा आपको बताने का मतलब सिर्फ यही था कि ये पेशेंट अल्टीमेटली उसका फिर हमने कार्डियक वर्कअप किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका हार्ट का फंक्शनिंग 30-40% ही रह गया। तो मतलब सिम्टम्स कहाँ पहुंचे, एक छोटे से पैर की तकलीफ से उसका किडनी चला गया, उसका लिवर चला गया, उसका फेफड़ा चला गया, उसका हार्ट इन्वॉल्व हो गया और साथ में हल्की बेहोशी भी आ गई, मतलब ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया। तो 5 मेजर सिस्टम चले गए। पेशेंट को ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयां लग गई। अब आप सोचिए कि उस पेशेंट को 2 से 3 दवाइयां ब्लड प्रेशर बढ़ाने की लगी तो अब क्या कंडीशन में रहा होगा। शायद और होता तो वो रहता ही नहीं, जहां तक मुझे अंदाजा है रहता नहीं। बहुत मुश्किल से ही रिकवरी शुरू हुई। एंटीबायोटिक, अच्छे एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक, आईसीयू टीम ने बहुत अच्छा काम किया। साथ डायबिटिक फुट को इग्नोर नहीं करना, उसको इग्नोर करा तो ये होगा जो हुआ। तो मैं आप सबसे यही इस बारे केस के बारे में जानकारी देना चाह रहा था कि हमने खराब से खराब निकाले, बहुत खराब निकाले, इससे भी खराब निकाले, लेकिन एम्फेसिस कहाँ है? डायबिटिक फुट पे, जो इग्नोर किया जाता है। बेस प्रॉब्लम हुई है डायबिटिक फुट। अगर हमने अच्छे से इंप्रूव कर लिया, आपने बहुत सारी चीजें इंप्रूव कर ली। ये पैर कटता है इनका, ये अगर नहीं होता तो पैर कटता ही कटता। अगर आगे जाके भी संभावना है, अभी भी संभावना है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कटेगा आगे भी पैर। लेकिन अब ध्यान रखेंगे तो आगे काम चल जाएगा, अच्छे से काम चल जाएगा। तो जैसा कि सर ने बताया, सर ने ज़्यादातर पेशेंट के बारे में तो ज़्यादातर जानकारी आपको दे ही दी है। मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहूँगा कि क्यों ये पेशेंट और क्यों ये फैसिलिटी इस तरह से पेशेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि सर ने बताया, डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो ज़्यादातर केसेस में अगर अनकंट्रोल रहे तो शरीर के जितने भी अंग हैं, छोटे से छोटा अंग स्किन से लेके और बड़े से बड़ा अंग हार्ट, ब्रेन, सबको प्रभावित करती है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक अच्छी आईसीयू टीम, अच्छी टीम ऑफ डॉक्टर्स की होती है। अच्छा एक सिस्टम चाहिए जिसके अंदर एडवांस वेंटिलेटर्स, एडवांस मॉनिटर्स, इन हाउस हमारे को नई पद्धति चाहिए, जैसे कि डायलिसिस वगैरह जो है वो हाई एंड डायलिसिस
आईसीयू के अंदर ही फैसिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि ऐसे मरीज जो है वो अलग से डायलिसिस यूनिट के अंदर मूव नहीं कर सकते। अल्ट्रासाउंड, हाई एंड अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है हमारे पास में इकोज वो आईसीयू के अंदर ही मौजूद है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, उन पेशेंट्स को की ट्रीटमेंट के लिए एक मल्टीपल डॉक्टर्स की टीम चाहिए होती है और मल्टीपल जो मोडेलिटीज हैं एडवांस। संदीप भटनागर, मैं सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन पारस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं इस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये पेशेंट हमारे पास में 21 अप्रैल को भर्ती हुआ था और एक सिंपल फीवर और हाथ पैर के दर्द की शिकायत थी। और इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कि इसके पैर में एक छोटा घाव था, बहुत छोटा सा घाव था जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा था। और उसको 2-3 दिन हमने इसको ट्रीट किया, ये कंफर्टेबल हो गया, फीवर इसका टूट गया। लेकिन 3rd-4th डे इसको एकदम सडनली सांस चला और सांस भी इतना ज़्यादा के साथ में ऑक्सीजन भी गिर गया इसका। ऑक्सीजन गिरते ही हमने इसको आईसीयू में शिफ्ट किया। वहाँ जाके हमने सारी जांचें वाँचें जो हुई उसमें धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन के अंदर में इसके सारे सिस्टम्स यानी मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्वमेंट आ गया, जैसे कि लिवर, किडनीज, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, मतलब 5 मेजर सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए। ये सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर में पूरा डायग्नोसिस में पता लगा कि पैर में जो इन्फेक्शन था वो पूरी तरह शरीर में फैला और उसने सारे सिस्टम्स को उड़ा दिया। कौन-कौन से सिस्टम्स, जैसे मैंने 5 के नाम लिए, वो पाँचों सिस्टम्स एक साथ खत्म हो गए। तो इस पेशेंट को हमको सपोर्ट करना पड़ा, जिसमें ब्लड प्रेशर गिरा, ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई लगी, डायलिसिस, किडनी फैटी तो डायलिसिस की जरूरत पड़ी, सांस की दिक्कत आई तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे रखा और इसके साथ में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, और ये सब करते करते 4 से 7 दिन निकल गए। पेशेंट धीरे धीरे कंफर्टेबल हुआ, बिल्कुल जहाँ जान का खतरा बन गया था कि वो भूल ही जाएगा, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर गया और 7वें 8वें दिन 10वें दिन करीब ये पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल होकर डिस्चार्ज हुआ। सो इन शॉर्ट दिस वाज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर। अभी क्या स्थिति है? पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है, यहाँ नहीं रहता है, ये सागवाड़ा का पेशेंट था लेकिन ये काम करता है नागपुर में, नागपुर के आसपास गाँव है। तो ये अभी 1-1.5 महीना मेरे पास में यहाँ उदयपुर में रहा है, मतलब यहीं किराए पे लेके, और आज 5-6 दिन पहले मुझे दिखा के गया, अब ये नागपुर में है। अभी हमने उससे वीडियो कॉल कराया क्योंकि वो नागपुर चला गया, तो वीडियो कॉल कराया, बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसका किडनीज बिल्कुल नॉर्मल आ गया, हार्ट की फंक्शनिंग इंप्रूव कर गई, पीलिया बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है। जो आदमी बाथरूम तक नहीं जा पा रहा था वो अब पूरा चल रहा है, आराम से घूम रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है।